हेलो गाइस, मैं डॉक्टर तनिष्का और आज हम फिर मिल रहे हैं टॉप 10 मांगास ऑफ 2021 के पार्ट 2 में। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ये साल आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते नंबर 1 की तरफ, आई विल चेंज द जनरा। कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल से, जो अपने फेवरेट नावल के में वापस रिबॉर्न होती है और वो मेन प्रोटैगनिस्ट की आंट के रूप में रिबॉर्न हो जाती है, जिसने कभी भी मेन प्रोटैगनिस्ट का ध्यान नहीं रखा होता और उल्टा उस पर जुल्म किए होते हैं। तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो ओरिजिनल स्टोरी को फॉलो नहीं करेगी और मेन प्रोटैगनिस्ट का अच्छा ध्यान रखेगी। और आगे चल की कहानी में उसके अंकल जो होते हैं मेन प्रोटैगनिस्ट के, वो उसे उसकी ओरिजिनल फैमिली में वापस लेने को आते हैं। तो हमारी फैमिली डिसाइड करती है कि जब उसके अंकल उसको लेने आएंगे तो वो तुरंत मेन प्रोटैगनिस्ट को जाने देगी। तो इसी के साथ उस एज ओरिजिनल स्टोरी हम उसके अंकल से लेने आते हैं, पर मेन प्रोटैगनिस्ट जाने से मना कर देता है क्योंकि हमारी फीमेल लीड कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। इसीलिए वो ज़िद लगा के रख देता है कि जब तक फीमेल लीड नहीं जाएगी उसके साथ तो वो भी नहीं जाएगा। तो हार मान के हमारी फीमेल लीड को भी उसके साथ जाना पड़ता है उसी की नॉबल फैमिली में, जहाँ पे वो मतलब उसकी ओरिजिनल फैमिली में एज हर मदर के रूप में, क्योंकि मेन प्रोटैगनिस्ट उसको मॉम के रूप में ही मानता है। इसीलिए तो हमारी फीमेलिटी इस गान में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, पर आखिरकार उसे होना ही पड़ा। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, आई विल बी द मैट्रियार्क इन दिस लाइफ टाइम। कहानी की शुरुआत होती है जब हमारी फीमेल लीड एक नॉबल फैमिली में जन्मती है, जो पूरे एम्पायर की सबसे रिचेस्ट और ऑनरेबल फैमिली होती है। आगे जाके कुछ साल बाद उसके फादर की डेथ के बाद कुछ साल बाद उसके रिलेटिव्स उसे घर से निकाल देते हैं और फिर कुछ ही साल बाद उसके फैमिली, जो ऑनरेबल फैमिली और सबसे रिचेस्ट फैमिली थी, वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है उसके रिलेटिव्स की वजह से, और कुछ लोग जो उसके फैमिली को तबाह करना चाहते हैं उन लोगों की वजह से। तो इसीलिए हमारी फैमिली बहुत गुस्से में आकर बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लेती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब वो अपनी अगली बार आंखें खोलती है मरने के बाद, तो वो ये पाती है कि वो उन सारी चीज़ों के होने के बहुत साल पीछे आ चुकी है और वो इस समय 7 साल की है, जब ये सब होने के बहुत टाइम पहले। तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस समय अपनी फैमिली को बचाएगी और अपनी पूरी कोशिश करेगी। जो भी उसके फैमिली के एनिमी हैं उन सब कुछ से उन्हें ढूंढ निकालेगी, उन सबसे फाइट करेगी वो। और आगे चल के वो एक ऑनरेबल लेडी बनेगी ताकि उसकी फैमिली को कभी कोई प्रॉब्लम ना पड़े, और वो अपने फादर को भी मरने से बचाएगी। तो इसी के साथ हमारी फीमेल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ हमें एक अच्छी खासी कहानी मिलती है। और काइंड ऑफ इस कहानी में आपको विलनेस रिवर्स द आवर ग्लास की तरह भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फीमेल मिलेगी। तो बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, विलन्स मेकर। कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल से, जो उसी की लिखी गई रोमांस फैंटेसी नॉवल में रिबॉर्न हो जाती है एज अ विलनस, और हर कहानी की तरह वो भी आगे जाके मेल लीड के द्वारा मरने वाली होती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो स्टोरी लाइन को इग्नोर करेगी और एक अच्छी लाइफ जिएगी। पर वो जब भी विलनस की तरह एक्ट नहीं करती है और चीज़ों को सही करने की कोशिश करती है, चीज़ें उतनी बिगड़ जाती हैं और बार बार पता नहीं कैसे दिन वापस रिपीट होते हैं। जिस दिन वो विलनस की तरह एक्ट नहीं करती उस दिन वापस रिपीट हो जाते हैं। तो हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है। उसी समय उसके फादर उससे एक बटलर हायर करते हैं, पर वो बटलर नहीं होता बल्कि एक ब्लैक मैजिशियन होता है। वो मैजिशियंस जो भगवान को हीट करते थे, मतलब उस वर्ल्ड के गॉड को हीट करते थे। तो हमारी फीमेल पे वो अपने मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो फेल हो जाती है क्योंकि उस पर फीमेल का मैजिक काम नहीं करता है। और फीमेल भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और एक मैजिशियन यहाँ पे क्या कर रहा है। वो उससे कहता है कि तुम पहली ह्यूमन हो जिस पे मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है। वो पूछते हैं कि तुम्हें कुछ बदलाव दिख रहे हैं क्या तुम्हारे अंदर। वो बताती है कि जैसे दिन वापस रिपीट होना, ऐसा कुछ। तो वो तुरंत समझ जाता है कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह, तुम भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हो। हमारी फैमिली सारी बातें बता देती है कि जैसे वो चीज़ों को सही करने की कोशिश करती बिगड़ जाती है, तो वो तुरंत ये बात बता देता है कि गॉड उसे हेट करता है। वो चाहता है कि वो इस तरह से एक्ट करे विलेनेस की तरह, और वो चाहता है कि आगे जाके वो मर जाए उसे। और इसी वो फैमिली सोचती कि वो गॉड इतना कर्स्ट क्यों है मुझ पर, मैंने कैसे कुछ किया भी नहीं और तब भी वो मुझ पर ऐसा कर्स्ट क्यों है। इसीलिए पता नहीं कैसे वो जो ब्लैक मैजिशियन होता है वो उसे ये ऑफ़र रखता है कि वो उसकी मदद करेगा एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, बदले में उसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वो कहता है कि लेट्स बिट्रे द गॉड टुगेदर, और हमारे फीमेल लीड इसके लिए एग्री हो जाती है।
इसी के साथ वो मजिशियन हमारी फीमेल लीड का बटलर बन जाता है और हमारी फीमेल लीड को ओरिजिनल स्टोरी चेंज करने में मदद करता है। और दोनों एक साथ गॉड से फाइट करते हैं, गॉड के फेट जो भी उससे फेट लिखा है उन दोनों के लिए वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बिल्कुल बोर नहीं आएगा कहानी में। तो बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, द वे टू प्रोटेक्ट द फीमेल लीड्स ब्रदर। कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड रॉक्सैन से, जो एक रिवर्स हारम नॉवल में रीबॉर्न हो जाती है और वो विलन की ओल्डर सिस्टर के रूप में रिबॉर्न होती है और उसकी पूरी फैमिली लगभग कर्स्ड और हार्टलेस पीपल होते हैं और जो आगे चल के एकदम हॉरिबल एंडिंग से मिलने वाले होते हैं। तो इसलिए हमारी फीमेल लीड सोचती है कि वो किसी भी तरह इस एंडिंग को इग्नोर करेगी, चाहे उसका भला ही, उसका पूरा फैमिली इतना कर्स होता है कि वो भी उसे उन लोगों को इतना हिट करती है, वो सोचती है कि ये लोग मरे, मैं अपने कैसे तो अपनी जान बचाऊंगी। तो उसके जो फादर होते हैं वो फीमेल लीड के ब्रदर को किडनैप कर लिए होते हैं। इसीलिए हमारी फीमेल लीड डिसाइड करती है कि जो फीमेल लीड का ब्रदर है उसे प्रोटेक्ट करेगी और उसे बाद में इस जगह से रिलीज़ कर देगी, और ताकि वो आगे चल के ओरिजिनल स्टोरी को पूरी तरह से चेंज करे। पर कहानी बदल जाती है जब उस फीमेल लीड का ओल्डर ब्रदर उसकी जान बचाई होती है, मतलब फीमेल लीड ने उसकी जान बचाई होती है, तो इसलिए वो उसको वापस पे बैक करने के लिए आया होता है। और वो पे बैक क्या होता है आपको आगे कहानी में पता चलेगा। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, फादर आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड से, जो एज ए डॉटर ऑफ ड्यूक और विलेनेस के रूप में रीबॉर्न होती है एक नॉवल की, और वो अपनी डेथ को इग्नोर करने के लिए अपनी प्रीवियस लाइफ में जो भी उसे पता होता है कहानी के बारे में, तो उसका इस्तेमाल करके वो अपनी डेथ को इग्नोर करने की कोशिश करती है। पर उसके पापा उसकी शादी, उसे लगता है ऐसा कि वो क्राउन प्रिंस के साथ फिक्स करने वाले, तो इसलिए वो एक हैंडसम साइड कैरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में चली जाती है और वो प्रिंस को पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश करती है, ताकि किसी भी तरह से मिलना नहीं चाहती। तो इसी कारण जो इसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में होती है वो उससे पूछता है कि तुम प्रिंस को इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि उसे डर है कि प्रिंस उसे एक दिन मार सकता है। फिर उससे अगले दिन एक सस्पिशियस लेटर आता है क्राउन प्रिंस की तरफ से कि वो उस पर लिखा होता है कि आई एम नॉट गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। हमारी फीमेल सोचती है क्या उसने अपने लिए एक नया गड्ढा तो नहीं खोद दिया ना। कहानी काफ़ी ज़्यादा फ़नी और इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंजॉय में आएगी। बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, आई बिकेम द मेल लीड्स अडॉप्टेड डॉटर। कहानी की शुरुआत होती है एक एम्पायर की ग्रैंड ड्यूक से, जिसने अचानक से एक चाइल्ड को अडॉप्ट करने का थॉट रखा होता है। वो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उसका जो फ्रेंड होता है एक और ड्यूक, वो अब एक फादर बन चुका होता है, उसकी मैरिज हो चुकी थी और उसी के कारण वो भी उससे जेलस हो जाता है, इसलिए वो एक चाइल्ड को अडॉप्ट करने की सोचता है। पर जब भी कोई नॉबल फैमिली से कोई चाइल्ड आता है वो हर बार उसके डरावना चेहरा देखकर वो रोने लग जाता था और उससे मतलब अडॉप्ट तो नहीं कर सकते किसी रोते हुए बच्चे को। इसलिए हमारा जो ये सोचता है कि वो ऑर्फनेज जाकर किसी को अडॉप्ट करेगा। ऑर्फनेज में वहाँ उसकी मुलाकात एक बच्चे से होती है जो उसे सामने से आकर उससे बात कर चिल्ला के हे विस्ते करके बुलाती है, और वो उसे डरती तो बिल्कुल नहीं बल्कि उसकी आंखों में आंख डाल के देख रही होती है। और वो हमारी कहानी की फ़ीमेल लीड होती है। हमारी कहानी की फ़ीमेल लीड ये बात जानती है कि एक नॉवल है और ये कहानी दो ड्यूक के लाइफस्टाइल और उनके लव लाइफ के बारे में होती है। तो इसलिए हमारी फीमेल लीड ये सोचती है कि अगर वो एक ऑर्फनेज में होती है जहाँ पे मतलब सब लोग बच्चों को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहे होते और उनका बुरा इस्तेमाल कर रहे होते, इसलिए हमारी फैमिली डिसाइड करती है कि वो उसके सामने जाकर इन सब का सारा राज खोलेगी। और तब ड्यूक खुशी में आके उसे एटलीस्ट उसके मैंशन में एक मेड की तो जॉब ज़रूर देगा। पर उल्टा ये होता है कि वो तो सारा सच तो समझ देती है, पर ड्यूक उसे उसकी बेटी के रूप में अडॉप्ट कर लेता है और उसे फैमिली के नेक्स्ट हीलर मतलब नेक्स्ट हेड का भी टाइटल दे देता है। और दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा क्यूट डॉटर और फादर टाइप बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है आगे।
और कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और एक क्यूट फादर और डॉटर की बॉन्डिंग दिखेगी आपको इस कहानी में। कुछ रीड करने के लिए नहीं है, तो ये आपके लिए रीड करने के लिए काफ़ी अच्छी मांगा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। लेट्स हाइड माई यंगर ब्रदर फर्स्ट। कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड से, जिसका भाई एक BL नॉवल वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर होता है और जिसकी लाइफ में बुलीज़, हरासमेंट्स, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो हमारी फीमेल लीड आगे चल के ऐसा होने वाला होता है। तो हमारी फीमेल लीड इन सब कुछ चीज़ों को रोकने के लिए, ताकि उसका भाई का फ्यूचर ख़राब ना हो, वो पहले अपने पेरेंट्स के सामने ये बात बता देती है कि उसका भाई बुली हो रहा है, ये सब उसके सामने ला देती है, उनके पेरेंट्स के सामने। और फैमिली की नाइट बनने का डिसाइड वो करती है, जो उसके भाई को होना करना होता है। तो वो फैमिली की नाइट बनने का डिसाइड करती है और उसके फैमिली को और उसके भाई को फैमिली का काउंटर बनने का कहती है। जिसके बाद उससे फैमिली की लेजेंडरी तलवार मतलब सॉर्ड मिल जाती है और उसके भाई को शील्ड मिल जाती है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फियांसे से अपना एंगेजमेंट तोड़ती है, क्योंकि उसका फियांसे ही सबसे पहला लव इंटरेस्ट होता है, जिसने उसके भाई को इंटरेस्ट किया होता है। और जिसके बाद उसके भाई की लाइफ पूरी झंड हो जाती है और बाकी सारे मेन कैरेक्टर्स उस पर ऑब्जेक्ट होने लगते हैं। तो इसी के साथ हमारी फीमेल लीड स्कूल में जाती है, जो मतलब नाइट ट्रेनिंग लेने के लिए, नाइट बनने के लिए फैमिली की। पर वो किसी तरीके से उसी कहानी के विलन के साथ इन्वॉल्व हो जाती है और उन दोनों के बीच कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, जिसके कारण हमारी फीमेल लीड नाइट स्कूल से उसी समय चली जाती है। पर 3 साल बाद वो विलन वापस आता है और वो हमारी फीमेल लीड को कहता है कि इस बार तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। हमारी फीमेल समझ नहीं पाती कि जो कैरेक्टर्स पहले उसके भाई के साथ ऑब्यूज थे, वो अब मेरे साथ क्यों है ऑब्यूज। मैंने क्या किया है तुम लोगों का। हमारी फीमेल अपने भाई को बचाने के चक्कर में खुद फंस जाती है। ओवरऑल स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स भी आते हैं। और जिन लोगों ने इसकी नॉवल पढ़ी है मेरी तरह, उन लोगों को मैं बहुत बार पूछती हूँ कि ये बताइए कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनने कोई भी कॉमिक या फिर मांगा पढ़ने से पहले उसकी नॉवल पढ़ ली हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बात लिखना। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। ग्रैंड ड्यूक इट वॉज मिस्टेक। कहानी की शुरुआत होती है जब हमारी फीमेल एक्सीडेंटली या फिर पता नहीं कैसे उसने ग्रैंड ड्यूक को किडनैप कर लिया होता है और वो ग्रैंड ड्यूक से कहती है कि वो इनोसेंट है और उसने कोई क्राइम नहीं किया और उसने उसे किडनैप नहीं किया होता है। तो इसीलिए ग्रैंड ड्यूक उसके सामने ऑफर रखते हैं कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में कर लेते हैं, जिससे सब लोगों को लगेगा कि वो दोनों लवर्स थे और ग्रैंड ड्यूक उससे मिलने आए थे और हमारी फीमेल लीड को वो इनोसेंट समझेंगे। बट कहानी टर्निंग पॉइंट में तब जाती है जब अचानक से ग्रैंड ड्यूक जो होता है वो उसे अलग तरह के रोज लगता है कि बीवी क्या ना किस क्या मैं किस कर सकता हूँ या फिर क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। हमारी फीमेल लीड के माइंड मतलब पूरी माइंड आउट ऑफ हो जाती है कि जिस तरह से उसने वन साइडेड लव किया होता है इतने टाइम तक, और वो सडनली ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा होता है। बट हमारी फीमेल लीड को कोई आइडिया नहीं होता जितना क्रेज़ी वो उसके लिए होती है, उससे कहीं ज़्यादा क्रेज़ी फीमेल लीड के लिए वो ग्रैंड ड्यूक होता है। कहानी काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। हमें 2 यादगार कैरेक्टर्स मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं। जिन लोगों ने स्टैकर देखा है उनको पता होगा कि मैं कैसे बात कर रही हूँ। वो बिल्कुल उसी कॉमिक्स के कैरेक्टर्स की तरह है। तो इसी ओवरऑल स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, रोमांटिक और क्यूट है और यात्रा कैरेक्टर्स तो है ही इसमें ऑलरेडी। बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। आई लॉस्ट द लेटेस्ट ऑफ द यात्रा मेल लीड। कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड से, जो एज अ विलनेस करके नॉवल वर्ल्ड में एंटर करती है और आगे चल के कहानी में जैसे अकॉर्डिंग टू स्टोरी आगे चल के उसकी मदर जो होती है वो एक ड्यूक के फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो फैमिली पूरी तरह से बैंकक्रप्ट होने वाली होती है। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में उस ड्यूक के बेटे को मांगती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है जो आगे बहुत ताकतवर बनेगा, इसलिए वो उसे चाहती है। और उसके ब्रेन वॉश और हेलुसिनेशन के तरीक़ों की मदद से वो किसी न किसी तरीके से उस ड्यूक के बेटे को मतलब हमारे मेन लीड को अपनी बेटी को मतलब हमारे फीमेल लीड के ऊपर फैलन करवा देता है। और कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है ओरिजिनल स्टोरी में कि वो उसका वफ़ादार लॉयल नाइट या लॉयल रहता है उसकी फैमिली के तौर पे।
पर हमारी फीमेल लीड जानती कि आगे जाके फीमेल लीड उसके ब्रेन वॉश को ठीक करने वाली होती है, तो हमारी फीमेल लीड सोचती कि वो अपने काम से काम रखेगी और इन सब चीज़ों को इग्नोर करेगी, पर वो चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाती क्योंकि वो मेल लीड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है इसकी वजह से, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्ड होता है। इसीलिए वो सोचती है कि जब तक फीमेल पता नहीं कब वो उसका ठीक करेगी, तो इसलिए वो सोचती है वही उसका ब्रेन वॉश ठीक करेगी और उसका ध्यान रखेगी तब तक। और जब वैसे ही वो किसी ना किसी तरीके से उसका कर्ज ढूंढ लेती है कि उसके ब्रेन वॉश को कैसे हटाएं, और उसने उसका ब्रेन वॉश हटा भी दिया होता है, पर पता नहीं कैसे उसके ब्रेन वॉश के जाने के बावजूद वो फीमेल को और भी ज़्यादा क्रेजीली देखने लग जाता है। लाइक ही इज़ टोटली बिकेम अ यान्द्रा। हमारी फीमेल सोचती कि उसने कहीं उसका ब्रेन वॉश हटाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताना कि किन किन ने इसका भी नॉवल पढ़ा है, क्योंकि मैंने भी इसका पहले नॉवल पढ़ा था और नॉवल के कुछ ही पेजेस बाद ही ये कॉमिक वर्जन में रिलीज़ हो गया। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखना। हाँ, लास्ट नंबर की तरफ, नंबर 10, आई मीट द मेल लीड इन द प्रिजन। कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड से, जब वो रिबॉर्न होती है और वो ये पाती है कि वो एक जेल में है, मतलब एक प्रिजन में है, और उसे कोई आइडिया नहीं रहता कि वो क्यों है। उसे तो अपनी पहचान भी नहीं पता होता कि वो कौन है, पर उसे ओवरऑल ये समझ आ जाता है कि एक नॉवल वर्ल्ड है जहाँ पे मेन कैरेक्टर जो मेन लीड होता है इस कहानी का, वो इसी जेल में एकदम डीप डाउन प्रिजन में रखा गया है। तो इसीलिए हमारी फीमेल लीड क्यूरियोसिटी में उसे एक दिन कार से चाबी लेकर एक दिन उसे चली जाती है, और वो जाके ये देखते कि मेन लीड का बिहेवियर टोटली अलग होता है जैसे नॉवल में बताया था, बल्कि वो एक डॉग के टाइप एक्ट करता है और एकदम बीस्ट के टाइप। पर थोड़ी देर बाद ही उसकी पर्सनैलिटी वापस चेंज हो जाती, पता नहीं कैसे वो एक इनोसेंट बॉय बन जाता है। और ऐसे ही हमारी फीमेल लीड ये डिस्कवर करती है कि मेल लीड के पास दो पर्सनैलिटीज़ है, एक डॉग टाइप की तो दूसरी एक इनोसेंट बॉय टाइप की। और वो इसलिए होती है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट का मैजिक होता है। तो हमारी फीमेल लीड डिसाइड करती है कि वो तब तक उसके साथ रहेगी प्रिजन में, उसका अच्छी तरह से ध्यान रखेगी। और इसी के साथ एक टाइम ऐसा आता है कि जब फीमेल लीड हमारी फाइनली प्रिजन से जाने वाली होती है, तो वो जो कहानी का मेल लीड होता है वो कहता है कि जब मैं इस प्रिजन से आऊँगा तब तुम मुझे मिलने आओगी। तो हमारी फीमेल लीड ऐसा प्रॉमिस कर देती है उसके साथ। पर जैसे ही वो प्रिजन से निकलती है उसे ये बात पता चलती है कि उसका जो भाई है वो एक्चुअली में इस कहानी का विलन है। हमारी फीमेल लीड उसके भाई और मेल लीड के पीछे पूरी तरह से फंस जाती है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, ऐसा वाला सीन हो जाता है। एक तरफ मेल लीड है तो दूसरी तरफ विलन। ओवरऑल ये कहानी का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी इसकी वजह से मैंने इसका नॉवल पढ़ लिया, और इसका जब कॉमिक वर्जन आई ये भी बहुत अच्छा ऑसम है। तो प्लीज़ गो चेक इट आउट राइट नाउ। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में बताना, और आगे मैं किसी और टॉपिक वीडियो बनाऊँ तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखना। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। हैप्पी न्यू ईयर अगेन एंड गुड बाय, सायोनारा, टेक केयर।